अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इमरान। मैं अपने यूट्यूब चैनल उमाया विज़डम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कामयाबी, दौलत, शोहरत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है। व्यूवर्स, कामयाबी मेहनत, तगदो, सब्र और आजमाइश के मराहिल से गुजर कर हासिल होती है। व्यूवर्स, कामयाब होना ये अहमियत नहीं, अहमियत इस बात की है कि इस कामयाबी के पस पर्दा आपने क्या हलाल और हराम इन चीज़ों का तयन किया। वीवर्स, हम इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि हलाल चीज़ में बरकत है और हराम चीज़ तो फिर हराम है। वीवर्स, अगर हम अपने गिरद नवा पर नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि तमाम मवेशी जो हलाल जानवर हैं एक दिन में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ज़बह होते हैं, उनका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी तादाद में कोई कमी वाक़या नहीं होती। वो रेवड़ के रेवड़ बढ़ते चले जाते हैं, जबकि इनके बरक्स जैसे कि कुतिया जो 2.5 या 3 महीने बाद 7-8 बच्चे देती है, उनकी तादाद तो इसके मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। जबकि हलाल जानवर 6 महीने बाद या साल में एक बच्चा देती है। तो इस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो हराम जानवर यानी कुतिया, वो तो उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए उनके बच्चों की, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हलाल चीज़ में बरकत है। इस लिहाज से हमारे माशरे में धोखाधड़ी, फ्रॉड आम हो गई है। मासूम लोगों को चंद पैसों का झांसा देकर उनका सारा सरमाया लूट लिया जाता है। आज के दौर जदीद में ऑनलाइन सिस्टम, इसमें भी लोगों को चंद पैसों का लालच दिया जाता है, जिसमें झांसे में आकर वो अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा देते हैं। व्यूवर्स, ये तमाम चीज़ें हराम की ज़ुमरे में ही आती हैं। व्यूवर्स, इस मिसाल को मज़ीद वाज़ह करने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा। किसी मुल्क में एक बादशाह था। जब वो रात को सोने लगा तो अचानक से गीदड़ों की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। तो बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कि मालूम करो कि ये गीदड़ शोर क्यों मचा रहे हैं। वज़ीर बहुत चालाक था। उसने कहा, ठीक है बादशाह सलामत। और जब वो थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, गिदड़ भूखे हैं, उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करें, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें। जैसे कि मैंने कहा कि व्यूवर्स के बादशाह का जो वज़ीर है बहुत चालाक था। उसने तमाम सामान खाने पीने का अपने दोस्त अहबाब में तकसीम कर दिया और कुछ अपने घर में रख लिया। अगले दिन जब गीदड़ों ने दोबारा शोर मचाना शुरू किया तो हस्बे मामूल बादशाह उठ गया और उसने वज़ीर को तलब किया और कहा, कल तो हमने उनका अरेंजमेंट कर दिया था खाने पीने का, तो आज वो क्यों शोर मचा रहे हैं। वज़ीर ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं मालूम करता हूँ। जब वज़ीर दोबारा वापस आया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, वो सर्दी से चिल्ला रहे हैं, उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करें, उनके सर्दी से बचने के तमाम जो लाज़िमात हैं वो आप पूरे करें। वज़ीर ने हस्बे मामूल वही काम किया, तमाम जो सामान वगैरह खुद रख लिया और साथ साथ अपने दोस्त अहबाब में तकसीम कर दिया। जब अगले दिन गिदड़ दोबारा शोर मचाना शुरू किया तो बादशाह ने फिर वज़ीर को तलब किया। वज़ीर भी परेशान हो गया कि इस दफ़ा मैं क्या बहाना लगाऊं। फिर अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं मालूम करता हूँ कि आज वो शोर क्यों मचा रहे हैं। जब वज़ीर थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, असल में आपने उनका बहुत ख्याल रखा। इधर कहते हैं कि आपके बादशाह सलामत बहुत नेक दिल इंसान है। उन्होंने हमें सर्दी से बचने के लिए तमाम चीज़ें दी, हमें खाने पीने का बहुत ख्याल रखा, हमारा इंतज़ाम किया, तो हम उसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम चिल्ला चिल्ला के उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा। वो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। अच्छा, तो ये बात है। तो और उसने कहा कि ठीक है, उनको चिल्लाने दो, उनको शुक्रगुज़ार करने दो। अगर वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस तरीके से तो कोई इशू नहीं। तो व्यूअर्स, ऐसे भी हमारे माशरे में अफराद हैं और अब भी हैं जो अपने मुफाद के खातिर लोगों के
جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کو فراڈ اور دھوکہ دہی اور میٹھی میٹھی باتوں سے ان کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ اصل میں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں ہونے والے تمام فراڈ دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور جدید میں جو آن لائن سسٹم کے ذریعے بھی لوگوں کو چند پیسوں کا لالچ دے کر ان سے تم سارا کچھ بٹور لیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ان تمام فراڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔